फुटबॉलर टीमो बाउमगार्टल के दिमाग में बार-बार वही बातें घूमती रहती हैं। ये एंजाइटी है। मुझे अनिद्रा की समस्या हो गई। कई बार मैं सो नहीं पाता था क्योंकि दिमाग ही बंद नहीं होता था। आप नाकामी से डरते हैं। अपने करियर में मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है जो मैच से पहले उल्टी कर देते हैं, जिनका पेट खराब हो जाता है, बहुत दबाव रहता है। मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने महीनों थेरेपी में बिताए। टीमो पेशेवर फुटबॉल के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जानते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की, जिसमें टेस्टिकुलर कैंसर से जूझना भी शामिल है। असल बात यह है कि खेल में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना होता है, कमजोरी आज भी स्वीकार नहीं की जाती। क्लब ये देखना चाहते हैं कि खिलाड़ी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और क्या वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात करते हैं, क्योंकि ये अब भी समाज में एक टैबू है। जर्मनी की राष्ट्रीय टीम के गोलकीपर रॉबर्ट एंके की आत्महत्या के 15 साल बाद भी, जब मौत ने फुटबॉल की दुनिया में दस्तक दी थी। इसमें यह भी संदेश था कि खेल सिर्फ जोश और ताकत या लगातार दौड़ते रहने और मशीन की तरह काम करने तक सीमित नहीं है। हालात अलग भी हो सकते हैं। कभी-कभी आपको मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। एंके की मौत के बाद अंद्रेयास मालोविट्ज को खेल मनोवैज्ञानिक के तौर पर हनोवर बुलाया गया था। दुर्भाग्य से फुटबॉल में आत्महत्या अब भी एक समस्या है। पिछले साल एक फ्रेंच क्लब के एक युवा खिलाड़ी को बचा लिया गया, लेकिन 2 अन्य यूरोपीय खिलाड़ियों तक मदद पहुंचने में बहुत देरी हो गई। ये फुटबॉल के दूसरे मुद्दों जैसा है, जैसे समलैंगिकता वगैरह। ये खेल की छवि से मेल नहीं खाते। प्रतिस्पर्धी खेलों में जोश, तेजी और बेहतरीन प्रदर्शन की बात होती है। डिप्रेशन की छवि इसके बिल्कुल उलट है। अपनी भावनाओं को सबके सामने रखना, इन खिलाड़ियों ने ये कदम उठाया है, लेकिन बहुतों के लिए खुलकर सामने आना विकल्प नहीं है। वो इसके बुरे नतीजों से डरते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी स्थिति, अपनी मूल भाव की ताकत कम कर रहे हैं, आपकी मार्केट वैल्यू घट जाएगी। इसी वजह से बहुत से खिलाड़ी बोल नहीं पाते या बोलना नहीं चाहते। टीमो बाउमगार्टल ने डिप्रेशन के असर को खुद झेला। कुछ मैच छोड़ने पर उनकी ट्रांसफर फीस 1.5 करोड़ यूरो से घटकर मात्र 4 लाख यूरो रह गई। निकलास श्मिट की चोटों की लिस्ट में डिप्रेशन और बर्नआउट शामिल हैं। बैनर पर लिखा है काबिलियत के लिए चुना गया, मिसाल बनकर गया। इसी तरह ब्रेमन क्लब के फैंस ने 2023 में लंबे समय से साथ रहे खिलाड़ी को विदाई दी थी। ये सम्मान निकलास श्मिट के डिप्रेशन पर खुलकर बोलने के लिए था। मुझे गंभीर मानसिक परेशानियां थी। बुंडेसलीगा क्लबों में अभी मनोवैज्ञानिक मदद आम नहीं है। जर्मनी के सिर्फ 3 फर्स्ट डिवीजन और 2 सेकंड डिवीजन क्लबों के पास स्थायी मनोवैज्ञानिक हैं। 1 तिहाई क्लबों में कभी-कभार मदद मिलती है। ऐसे में कई बार युवा खेल अकादमियों के मनोवैज्ञानिक ही मदद करते हैं। लाइसेंसिंग नियमों के तहत ये जरूरी है। मैं मनोवैज्ञानिकों को क्लबों में शामिल किए जाने का पक्षधर हूं। इससे दिक्कतें जल्दी पकड़ी जा सकती हैं और खिलाड़ियों से खुलकर बात की जा सकती है। हालात बिगड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। चिंता यही रहती है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, स्पोर्ट्स डायरेक्टर या हेड कोच के बहुत करीब होते हैं। बहुत से खिलाड़ियों के मन में यही सवाल उठता है कि वे कितना कुछ बता सकते हैं, या कहीं कोचिंग स्टाफ को पता तो नहीं चल जाएगा। टीमो बाउमगार्टल ने क्लब के बाहर किसी से बात करने का फैसला किया। आप दबाव महसूस करने के बारे में बात नहीं करते। कोई नहीं पूछता कि आपने उल्टी क्यों की या क्या आप ठीक नहीं है। इसे सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन ये कहना कि मुझे मदद चाहिए कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। मुझे लगता है अगर आप लोगों को मदद लेने के लिए तैयार कर दें तो ये सबके हित में होगा।